श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरिता अध्याय 9। जैसे कि गत अध्याय में कहा गया था, लौटते समय शिरडी से लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया, बाबा के आदेश वचन उनका पालन करना अति आवश्यक है। वो सुकुशल घर लौट आते हैं। और जिन्होंने अवज्ञा की, बाबा के उपदेशों को नहीं माना, उन्हें दुर्घटना दुर्भाग्य से कुछ भी घट सकता है, सामना करना पड़ता है। शिरडी यात्रा की तो यही विशेषता है। शिरडी की यात्रा, उसकी विशेषता क्या? बाबा की आज्ञा के बिना कोई शिरडी में प्रस्थान नहीं कर सकता। शिरडी में आ तो गए, पर शिरडी से जाना है तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। और यदि तुमने नहीं सुना तो तुमने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया। और यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई और तुरंत उसका ठहरना नहीं हो सकता है, निकल जाओ। इसीलिए जब भी भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम जनाते थे, बाबा से कुछ आदेश दिया, बाबा हम जा रहे हैं। जिनका पालन बाबा जैसे कहते हैं वैसे करना अति आवश्यक है। तात्या कोते पाटिल। एक समय तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार को जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपर गांव बाजार को जा रहा हूं। बाबा ने कहा, शीघ्रता न करो, थोड़ा ठहरो। बाबा कह रहे हैं बाजार जाने का विचार छोड़ दो, गांव के बाहर न जाओ। उनकी उतावली को देखकर बाबा से रहा नहीं गया। बाबा ने कहा कि कम से कम सामा को तो साथ ले जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करने से, बाबा की आज्ञा थी मत जाओ बाजार, पर वो सुन नहीं रहे तात्या कोते पाटिल। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ, श्यामा को तो ले जाओ। तांगे के 2 घोड़े में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपया था, वो अति चंचल और द्रुतगामी, रास्ते में सांवली विहार ग्राम पार करने के पश्चात ही वो घोड़ा अधिक वेग से दौड़ने लगा और अकस्मात हुई। उसकी कमर में चोट आई, वो वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट न आई, परंतु तात्या को अपनी साई मां के आदेशों की स्मृति अवश्य आ गई। बाबा ने कहा था ना,
शीघ्रता मत करो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो। शिरडी के साईं बाबा के कार्यकलाप लीलाओं में शिक्षाएं, संदेश छुपा हुआ है, उपदेश छुपा हुआ है। गीता के वचन, गीता की शिक्षाएं छुपी हुई है। माया भगवान की शक्ति है, वो योग माया है जिसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। प्रकृति, यही प्रकृति भगवान के आदेशों का पालन करती है। प्रकृति मां है, माया, मां, द्वारका माई मां, प्रकृति मां। ये मां ईश्वर के आदेशों का पालन करती है। यदि तुम ईश्वर को, नियमों को मानोगे, गीता में कहा है, मेरे वचनों के अनुसार तुम कर्म करोगे तो मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा और तुम्हें मैंने स्वतंत्रता भी दी है। तुम जैसा चाहो वैसा करोगे तो तुम्हें कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ये कर्मों का फल, समय और स्थान, देखिए इस समय इस स्थान पे तुम्हें भोगना पड़ेगा। बाबा ने कहा तात्या को, शिरडी से शीघ्रता मत करो, मत जाओ। बाबा की बातें सुनता तो वो मुक्त रहता। बाबा की उसने बातें नहीं सुनी, अवज्ञा की, उसका कर्मों का फल दुर्घटना। सावली विहार के करीब जाने के समय, स्थान, ये बांध के रखता है, फल देता है, शुभ अशुभ दोनों। प्रकृति तुम्हें मुक्ति भी देती है और यही प्रकृति तुम्हें बांध देती है। प्रकृति मां है, साई मां, साई मां, द्वारका माई के आदेशों का उसने, तब जैसे ही चोट लगी तात्या कोते पाटिल को, साई मां की याद आ गई। ऐसे ही एक यूरोपियन महाशय, एक समय बंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चांदोरकर के साथ परिचय प्राप्त करके किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वाह वाह, कितनी बड़ी बड़ी व्यवस्था। यूरोपियन, वे तो बाबा के समक्ष नत होकर उन्होंने नाना साहेब चांदोरकर से बाबा के बारे में सुना, तो उन्होंने बाबा के समक्ष माथा झुकाकर कर कमलों का चुंबन करना चाहा था। इसी कारण तो उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया। 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों में चढ़ने का प्रयत्न। ये मस्जिद की सीढ़ी का महत्व क्या है, कभी सोचा? क्यों इस मस्जिद की सीढ़ियों पर यूरोपियन महाशय को रोक दिया गया? उन्हें आंगन में ही ठहरने को कहा, वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। ऐसा विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर यूरोपियन महाशय ने शीघ्र ही शिरडी छोड़ने का, प्रस्थान करने का विचार किया।
विदा लेने हेतु वे वहां आए। बाबा ने कहा, उन्हें कहो दूसरे दिन जाने, शीघ्रता न करे। अन्य भक्तों ने भी उन्हें बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सबकी उपेक्षा कर टांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो घोड़े ने ठीक ठीक चलता रहा घोड़ा, परंतु सावली विहार नामक गांव पार करने पर एक बाईसाइकिल सामने आई, जिसे देखकर घोड़ा भयभीत और द्रुत गति से दौड़ने लगा। फलस्वरूप टांगा समेत सब कुछ उलट पलट हो गया। महाशय नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक टांगे के साथ घिसटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपर गांव के अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इस घटना से शिक्षा ग्रहण कीजिए। जो बाबा के उपदेशों की अवहेलना करता है, उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है। और जो आज्ञा का पालन करता है, वे सुखपूर्वक पहुंच जाते हैं। ओ